काम छोड़िए, सिर झुकाइए। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयनियानम, नमो पज्जायानम, नमो लोहि संविसाहुनम। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव वर्धमान स्वामी की, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, नापाक्षमा पूज्य अभय सागर जी मुनिराज की, पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आप सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? मैं चारों तरफ नजर दौड़ा रहा हूं, किसकी माला चल रही, किसकी किताब खुल रही, किसके अर्घ चढ़ रहे। माया को छोड़ देना, तब मेरी बात समझ में आएगी। तो क्या कह रहे थे? थोड़ी देर पहले क्या सुन रहे थे तुम? मुझे नहीं पता था ये क्या बोलेंगे, मुझे नहीं पता था। मैं तो अपने हिसाब से था, कोई बात नहीं। क्या कह रहे थे? भूल गए थे, भाई की बात कह रहे थे, लेकिन भाई के रूप परिवर्तन की बात नहीं कही। भाई का रूप जब परिवर्तित हो जाता है, तब भाई बहुमूल्य बन जाता है। कैसे रूप परिवर्तित होगा? जब वो भाई भैया जी बन जाएगा, तब वो कीमती हो जाएगा, तब उसके चरणों की पूजा होगी। बंदरा बंदरा भैया जी। भाई को कोई नहीं पूछता, भैया जी को दुनिया पूछती है, पूजती है। ये कीमत है। भाई की क्या कीमत है? भैया जी की कीमत है। भाई में भा शब्द है और दूसरा ई शब्द है। यदि वो सच्चा इंसान बन गया, तो वो भा से भगवान बन जाएगा और ई से ईश्वर बन जाएगा, ईश्वर की उपासना करेगा। ये होते भैया जी। भाई तो यहीं यहीं घूमेगा, चक्कर लगा के वापस वहीं आ जाएगा, लेकिन भैया जी तो इन जैसे मुक्त हो जाएंगे। ये कीमत है। भाई और भैया जी में ये अंतर है। पहले माँ के बारे में सुना, फिर पिता के बारे में सुना, आज भाई के बारे में सुना। ये सब लोगों का निवास स्थान कहाँ है? सब परिवार में रहते हैं। परिवार से बाहर कोई नहीं रहता है। पा जो पाप से बचा ले, री जो पाप से रिक्त कर दे, और वाह और रा जो पर शत्रु के बाल से बचा ले, वो परिवार है। ऐसे परिवार में रहने वाले भैया जी की कीमत है, भाई की कीमत नहीं होती, भैया की कीमत होती है। मैं भी किसी का भाई तो था, मैं भी तो किसी का भाई था पहले, ये भी तो किसी के भाई थे, ये भी तो किसी के भाई थे, लेकिन भाई ने भाई की कीमत नहीं समझी, भाई ने भैया जी की कीमत समझी। भाई रहेगा तो मेरे तेरे में पड़ेगा, ला मेरा ला मेरा, और जब भैया जी हो गए तो ले मेरा ले मेरा ले मेरा। हाँ, जो ले नहीं सकता उसे दिया जाता है, जो लेता है उससे छीना झपटी होती है। हाँ, अपने भैया जी को सब कोई सब कुछ दे देगा, लेकिन भाई को कोई कुछ नहीं देगा। भाई से छीना झपटी होगी और भैया जी से राग लपेट होगा, प्रेम का भाव होगा। जितनी मोह ममता कर सकती करो। ये प्रशस्त राग है, ये संसार में नहीं फंसाएगा,
संसार से पार कराएगा, लेकिन भैया का राग भैया के बंधन में फंसा देगा। रक्षाबंधन आ रहा, भैया की बात कह दी, अरे भैया की नहीं भाई जी की, भैया जी की बात कहो। भाई भाई की कीमत नहीं समझता, लेकिन भैया जी की कीमत तो समझते हैं। मैं गुरुदेव के संग में आ गया। मैंने बहुत प्रयास किए, कई बार आके निवेदन करते थे, आचार्य श्री बार बार लौटा देते थे, माता पिता की आज्ञा के बिना नहीं। अब क्या करें, घर में मन लगत नहीं है और जे रखत नहीं है। घर में मन लगत नहीं है, जी रखत नहीं है, अब हम क्या करें। जब मन में बैराग होता है, कोई किसी का साथ नहीं देता। अपनी बुद्धि के आयाम से ही रास्ता बनाना होता है। अब जब आचार्य श्री इस प्रकार कह रहे हैं, माता पिता की आज्ञा के बिना नहीं, और माता पिता आने वाले नहीं, दिलाने वाले नहीं, क्या करो क्या करो, घर से निकल चलो। और एक दिन बहाना करके गुरु के दर्शन के लिए निकल आया। और निकल आया, वह भाई बोला, भैया जी नहीं, वह भाई बोला, आओगे टिफिन लेके आओगे दुकान। मैंने कहा भैया मैं आ गया समय पे तो ठीक, नहीं तो नौकर से बुला लेना, मुझे तो आना नहीं था, मेरा प्लान तो अंदर मेरे अंदर था। मेरा प्लान कौन जाने, मेरा प्लान मेरा कार्य मैं ही जानूं। आत्मा की अनुभूति तो मुझे करना है, तो मैं ही अनुभव करूंगा कि पंडित जी तुम करोगे। हाँ, पंडित जी उतन के उतन बने रहे, और ये अभय सागर जी तो महासागर बन गए। ऐसे महासागर होते हैं। तो मैं उस भाई की बात कह रहा था, उस भैया की बात कह रहा था कि मैं छोड़ के आ गया, और गया नहीं, संग में रह गया। और जब कुछ दीक्षा के पहले, क्षुल्लक दीक्षा के पहले नैनागढ़ से जबलपुर गया, 1 महीने वहां रहा इस दांत का इलाज कराने के लिए। और तब घर के सारे लोग आ गए, एक भैया संजय भैया पनागर वाले साथ में थे। घर के लोग आ गए, अरे करिया पड़ गए, अरे सूख गए, अरे खावे नहीं मिले, चालू हो गए। क्योंकि भाई थे, भैया जी नहीं थे, चालू हो गए। कहने लगे घर चलो, तपस्या करो वहीं रह के। हमने कहा पहले तुम तपस्या करके बताओ, मैं वापस आता हूं। तुम तपस्या करके बताओ, मैं वापस आता हूं। लेकिन भैया कहां तपस्या करेगा, भैया जी करेंगे तपस्या। और मैं संजय भैया जी के साथ था। बात आ रही है समझ में, भाई और भैया जी का अंतर। जब भैया का रूप बदल जाता है तो वो भैया जी बन जाते हैं। भैया जी को सब पूछेंगे मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, लेकिन भाई को कोई नहीं कहेगा। ये कीमत होती है, इसे समझो। ये सब परिवार के अंदर रहने वाले लोग होते हैं। परिवार बहुत बहुमूल्य तत्व है, उसके शब्द को नहीं समझ पा रहे। तुम लोग कितने समय से परिवार में रह रहे हो, बोलो, परिवार के बारे में बताओ। कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि सब मोह माया में फंसे हुए। जबकि परिवार का पा शब्द कहता तुम पाप से बचो, उतना ही कार्य करो जो कम हिंसा को जन्म दे।
अधिक हिंसा वाले काम मत करो, बहु आरंभ बहु परिग्रह के काम मत करो, दाल रोटी वाले काम करो। डबल रोटी वाले काम करोगे तो बस डबल हो जाओगे। आज आदमी डबल रोटी वाला काम करना चाहता है, दाल रोटी वाला काम नहीं चाहता। उतना ही कमाओ जिससे जीवन की गुजर बसर हो जाए। ज्यादा के चक्कर में पड़ोगे, ज्यादा के चक्कर में पड़ोगे, नीचे की ओर की यात्रा चालू होगी। कम के चक्कर में आओगे तो गम भी छूटेगा, और गम छूटेगा तो हल्कापन आएगा, हल्कापन आएगा तो ऊपर बाय खुर हो जाओगे। ये चीज तुम्हारे अंदर आना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर से दुष्कर्म नहीं निकलते, बुरे कर्म नहीं निकलते, इसके लिए एक प्राचीन गाथा है, निक्कम्मा अट्ठगुणा। निक्कम्मा जिसके अंदर से निकल गए हैं, क्या निकल गए? कर्म निकल गए, बुरे कर्म निकल गए, बुराइयां निकल गईं। जब तक बुराइयों का विनाश नहीं होता, उनका पतन नहीं होता, अच्छाइयां आके जम नहीं पाती। एक कीड़ा होता है, उस कीड़े को देखा? किसने देखा? रुको, बोलो नहीं। कौन? एक कीड़ा है, रेत के ऊपर खोल बनाता है। बताओ पंडित जी क्या नाम है? गांव के रहने वाले तुम, रजपुरा के, बताओ। हम शहर में जन्म लिए इस काया ने। उसका नाम धौल बिल्लू, जो रेत के ऊपर खोल बनाता है। और यदि उसके अंदर धौल बिल्लू है और उसमें आपने एक कागज की गोली बना के या धागे की गोली बना के डाल दी, वो होगा उसके अंदर, तो वो खट से ऊपर आके ऐसे ऐसे राउंड लेके और उस गोली को, उस कचरे को फेंक देगा। क्यों फेंक रहा है? से तो हिला रहा है ऐसे ऐसे। ये बताओ क्यों फेंक रहा है? वो बुराई को घृणा नहीं करता। यदि वो बुराई को घृणा कर लेगा, उसका जीवन ध्वंस हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, भवन भी नष्ट होगा, उसका जीवन भी नष्ट होगा। इसलिए वो बुराई को घृणा नहीं करता, उस कचरे को ऊपर फेंक देता है। तुम कितनी बुराइयों को ग्रहण करके घर के अंदर घुसे हुए हो। जब तक तुम्हारी बुराई नहीं छूटेगी, तब तक भाई भैया जी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। अहिंसा परमो धर्म की जय।